हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और ये इकोनॉमिक सिस्टम के फॉर्म्स क्या है और उन फॉर्म्स को गवर्नमेंट कैसे चलाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी रेफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि एक इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन सिस्टम में जितने लोग इंगेज है वो जो अपना उसी प्रोडक्शन सिस्टम से अपना लाइवलीहुड पा रहे हैं, मतलब इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन्हें अपना जीविका मिल रहा है। वैसे इस तरह के कलेक्शन को हम इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि all such institution and organization which provide people with the means to work and earn an income are collectively called an economy। एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट्स जो लोगों को इनकम जनरेट कराता है, उस तरह के कलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कलेक्शन को इकोनॉमी बोला जाता है। अब आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम पे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम्स में ये जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एक कंट्री के, इनको गवर्नमेंट चलाता है और गवर्नमेंट इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक सिस्टम आर द मीन्स बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ है उसे ये अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब का डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट अपनी तरीके से करता है। दे आर यूज टू कंट्रोल द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या करता है? जो हमारा 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल भी करता है। जो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब स्टार्टिंग में ही है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने इन 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा है जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो यही इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन जो भी हम लोग करते हैं उसे अपने हिसाब से किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका डिसीज़न लेता है और 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स 3 तरह का होता है। ये 3 तरह के जो फॉर्म्स होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, ये पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से देखे जाते हैं। तो जो पहला इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी। जो दूसरा है वो है सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। थर्ड वन है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो फर्स्ट फॉर्म है इकोनॉमिक सिस्टम का वो है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इस मार्केट इकोनॉमी में एक बात कॉमन है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन ही इस इकोनॉमी को ऑपरेट करता है। मार्केट इकोनॉमी is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private section. In this kind of economy, production is done mainly for earning profits. ऐसे इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और ये ज़्यादातर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। कैसे? जो भी डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस है उसे स्टडी करके। तो डिमांड और सप्लाई को स्टडी करता है और देखता है कि किस तरह के प्रोडक्शन लोगों को रिक्वायर है। तो जिस तरह का प्रोडक्शन लोग डिमांड करते हैं उसी का प्रोडक्शन इकोनॉमी में ज़्यादा होता है ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। The price at which both demand and supply of a commodity are equal to each other is determined as the equilibrium price in the market। ये तो हमें सभी को पता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होता है उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो मार्केट इकोनॉमी है
यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होता है उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं मार्केट में। और इस तरह के मार्केट में उसी तरह का प्रोडक्शन होता है जिसका लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ का ही प्रोडक्शन करते हैं जो लोगों का सच में नेसेसिटी है और जो लोग डिमांड करते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स को अभी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे सब प्रोडक्शन प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, तो यहाँ पे जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है। नंबर 2, पीपल आर फ्री टू टेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजन फ्रीली। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है इनको लेने के लिए लोगों को टोटली फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। नंबर 3, देयर एग्जिट्स दाउ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट प्राइवेट फार्म्स। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट फार्म्स होते हैं इन सब के अंडर में एक कंपटीशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो मार्केट को मैनेज करता है वो है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव को अगर आपको बनाए रखना है तो कंपटीशन ऐसे मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके बीच में हमेशा एक कंपटीशन होता है। डिफरेंट फार्म्स हमेशा compete करते हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए। नंबर 4 है, ऑल द डिसीजन आर जनरली गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं सब प्रॉफिट के लिए ही लिए जाते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का सोशल पर्पस नहीं होता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ये सब प्रॉफिट मोटिव के ऊपर बेस करके ही लिया जाता है। नंबर 5, द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी होता है इकोनॉमिक सिस्टम में, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। नंबर 6, अ मार्केट इकोनॉमी वर्क्स थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि इसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि एक मार्केट इकोनॉमी में मार्केट को रन करने के लिए यहाँ के प्रोड्यूसर्स मार्केट के डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं और फिर प्रोडक्शन क्या करना है उसका डिसीजन लेते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई बहुत मैटर करता है। जो नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फॉर्म है वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इस तरह के इकोनॉमी में ज़्यादातर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो ओन और कंट्रोल किया जाता है सोशल वेलफेयर को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। क्या प्रोडक्शन होगा, किस तरह का प्रोडक्शन होगा, इसका डिसीजन गवर्नमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम में ये देखते हैं कि लोगों को किस चीज़ का नेसेसिटी है और किस चीज़ से लोगों का वेलफेयर हो सके। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट वेरियस गुड्स अमॉन्ग द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन डिसीजन। यानी कि गवर्नमेंट इसका डिसीजन खुद लेती है कि लोगों को किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं इन्हें सॉल्व किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू। और ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हमेशा काम करती है सोसाइटी में वेलफेयर मेंटेन करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जनरली गवर्नमेंट मैनेज करता है पूरे इकोनॉमी को। फीचर्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नंबर 1, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि हम जान चुके हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे सारे डिसीजन लेता है, तो क्या प्रोडक्शन होगा इसका डिसीजन भी गवर्नमेंट करता है। नंबर 2, ऑल इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जितने भी डिसीजन होते हैं यहाँ पे वो भी गवर्नमेंट ही लेता है। नंबर 3, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंपटीशन हियर।
क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीज़न गवर्नमेंट लेता है, तो यहाँ किसी भी तरह का डिसीज़न गवर्नमेंट के सिवा कोई और नहीं ले सकता। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर्स है उनके बीच में ऐसा कोई भी कंपटीशन का भाव नहीं होता है। नंबर 4, ऑल डिसीज़न एम टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। जितना भी यहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है वो सब यही देखते हैं कि कैसे सोसाइटी में वेलफेयर आए, कैसे लोगों का भला हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव जैसा कोई भी बात हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है ओनली। नंबर 5, ऑल डिसीजन आर टेकन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। तो यहाँ पे जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्लान अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, और सेंट्रल प्लान अथॉरिटी ये डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे। इकनॉमी का जो थर्ड फॉर्म है वो है मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी में हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकनॉमी को सॉल्व करने के लिए। मिक्स्ड इकनॉमी में हम लोग देखते हैं जो फीचर्स है सेंट्रली प्लान इकनॉमी के और मार्केट इकनॉमी के, दोनों को हम साथ साथ यहाँ पे होते हुए देखते हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट मोटिव्स भी है और सोशल मोटिव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे इकनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको टोटली फ्रीडम दिया जाता है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके अपना प्राइस मैकेनिज़्म सेटअप करके प्रोडक्शन करें, और जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनको भी पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि वो पब्लिक की नेसेसिटी को स्टडी करे और उस तरह का प्रोडक्शन करे। ऐसे इकनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर्स के जो प्रोडक्शन होते हैं उनमें गवर्नमेंट खुद ब खुद उनका डिसीज़न लेते हैं। ऐसे इकनॉमी में गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करता है कुछ इकनॉमी के सेगमेंट्स को। मतलब इकनॉमी का हर एक एक्टिविटी गवर्नमेंट के अंदर में नहीं चलता है, पर गवर्नमेंट कुछ हद तक अपने डिसीजंस को बनाए रखता है, जिससे मतलब इकनॉमी में मेंटेनेंस बना रहे। In a mixed economy, the government itself takes control of a particular segment of the economy. The economies of India and Pakistan are example of mixed economy. तो हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड इकनॉमी का एग्जाम्पल हमें इंडिया और पाकिस्तान के इकनॉमी में देखने को मिलता है। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकनॉमी। नंबर 1 फीचर, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ मिलके काम करते हैं। नंबर 2, पर्सनल फ्रीडम। यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम दिया जाता है कि किस तरह का प्रोडक्शन करना चाहिए। नंबर 3, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अलाउड। यहाँ पे हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ पे जो कि पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, तो यहाँ पे सारे काम प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है। इसलिए हम लोग हर 5 साल के बाद देखते हैं कि यहाँ पे 5 ईयर प्लान रन कर रहा है। नंबर 5, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट मोटिव और सोशल वेलफेयर के लिए होता है। नंबर 6, प्राइस मैकेनिज़्म एंड कंट्रोल प्राइस। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज़्म जो कि मार्केट इकनॉमी का फीचर्स है, इसे फॉलो करता है प्राइवेट सेक्टर। और कंट्रोल प्राइस ये फीचर्स है सोशलिस्ट इकनॉमी का, तो इसे फॉलो करता है पब्लिक सेक्टर। नंबर 7 है चेक ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। यहाँ पे इकनॉमी में किस तरह का इनइक्वलिटी है इसे स्टडी किया जाता है और फिर यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। यहाँ पे मोनोपोली पावर हमको देखने को मिलता है। मोनोपोली पावर मतलब सिंगल सेलर मार्केट, मीन्स एक ही यहाँ पे सेलर होता है। तो इस तरह का भी हमें पावर देखने को मिलता है मिक्स्ड इकनॉमी में। अब हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। देखेंगे कि अलग अलग इकोनॉमीज़ में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जो सबसे पहला है वो है मार्केट इकनॉमी। मार्केट इकनॉमी
It is on the basis of supply and demand forces in the market. Central problems are solved in market economy. जो मार्केट इकनॉमी में है उसमें डिमांड और सप्लाई के फोर्स को स्टडी किया जाता है और फिर वहाँ पे डिसीज़न लिया जाता है। जैसे नंबर 1 हम लोग का प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जितने भी गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई, मतलब जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उनका डिमांड और सप्लाई स्टडी करते हैं कि किसका डिमांड ज़्यादा है और किसका सप्लाई कम हो रहा है। तो वैसे गुड्स को ही इन लोग प्रोडक्ट करते हैं और क्योंकि ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करने से उनको प्रॉफिट मिलता है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीज़न इस तरीके से लिया जाता है। नंबर 2 जो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीज़न लिया जाता है कि यहाँ पे किस तरह का टेक्निक यूज़ किया जाए प्रोडक्शन में, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी मिनिमम रखे और प्रॉफिट भी दे उन्हें। तो इस तरह का इन लोग टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा पैसा भी जिसमें प्रोडक्शन में नहीं लगे और साथ ही इन लोग का प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाए। जो थर्ड प्रॉब्लम है इकनॉमी का वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में इन लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस। मतलब जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फ्री इकनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करता है प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसके लिए पीपल्स पे कर सके। ऐसा गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं जो कि मतलब जिनके लिए लोग पैसे ना दे सके, जिनके लिए लोग परचेज़ ही ना कर सके। यहाँ पे पुअरर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी में उनको टोटली इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं वो सिर्फ रिच पीपल्स को ध्यान में रख कर के किया जाता है, क्योंकि इन्हें प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए और प्रोडक्शन के बाद उनको सेल भी होना पड़ेगा। तो सेल होने के लिए ऐसे लोग ही उनको ख़रीद सकते हैं जो उन्हें बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्शन इसी बेसिस में होता है कि लोग उन्हें ख़रीद सके, किस तरह का लोग चीज़ चाहते हैं, किस तरह का लोगों का डिमांड है, तो वो उस तरह का प्रोडक्शन करते हैं और उनको अपने प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा प्राइस भी मिल जाता है। तो ये था मार्केट इकोनॉमी, जिसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सेकंड इकनॉमी है हम लोग का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो स्टडी किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन होते हैं इनको गवर्नमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है सोशल रिक्वायरमेंट्स को देख के। देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरह का गुड्स लोग डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निक यहाँ पे वही यूज़ किया जाता है जिससे लोगों का वेलफेयर हो। यानी कि अगर यहाँ पे ज़्यादातर जिस तरीके से एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर सोसाइटी में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी हम यही देखते हैं कि यहाँ पे सोशल रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, लोगों को किस तरह से अच्छा खासा वेलफेयर मिले उसी को बेस करके यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। अगर लोगों का नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें लॉस भी होता है तो वो कोई भी मैटर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ जितना भी मोटिव होता है उनका प्रोडक्शन का वो सोशल मोटिव होता है। तो हम इसीलिए देखते हैं कि गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी इवन व्हेन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। यानी कि यहाँ पे जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं भी आए तो भी ये सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों रन करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट फोर्स को भी ध्यान में रख के किया जाता है और प्लस सोशल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रख कर के किया जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फ्री होते हैं मार्केट फोर्सेस को स्टडी करके प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे
प्रॉफिट मोटिव के लिए भी प्रोडक्शन होता है। और दूसरी एरिया में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी रन कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन करता है सोशल कंसिडरेशन को बेस रख करके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं इंडिया में फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे हम लोग कपड़े भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टील भी प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं जैसे यहाँ पे रेलवे है, तो रेलवे में टोटली मोनोपोली पावर हमको दिखाई देता है। रेलवे को टोटली गवर्नमेंट ऑपरेट करता है और ये मोनोपोली पावर है। प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट नॉर्मल रेट सो दैट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल देम। और ये रेलवे जो फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट हमें अच्छा बहुत चीपर कॉस्ट में अवेलेबल कराता है, ताकि जो पुअर सेक्शन है वो भी इसे अफोर्ड कर सके। तो हमें रेलवे सेक्टर्स में ये देखा जाता है कि इंडिया में रेलवे सेक्टर्स में मोनोपोली पावर रन कर रहा है। तो आज हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इकोनॉमिक सिस्टम में ये स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।